Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, I am Professor Abdurrahman, and today we are going to start a special series that is corrections for CSS. तो ये वाला लेक्चर जो होगा हम आपको डेली बेसिस के ऊपर जो है एक वीडियो देंगे जिसके ऊपर जो है 10 से 12 सेंटेंस जो होंगे उनको हम करेक्ट करेंगे आपके सामने। उसकी रीज़न भी देंगे, लॉजिक भी देंगे कि ये ऐसा क्यों हुआ है। तो आज की जो है हम CSS की जो है अपने दोस्तों की बहुत ज़्यादा जो है गुजारिश के ऊपर हम ये लेक्चर शुरू करने लगे हैं, क्योंकि करेक्शंस के ऊपर जो है बहुत मसला आ रहा था। तो अब आपके सामने जो है ये एक 3 सेंटेंस 10 सेंटेंस हम डेली बेसिस पे करेंगे। ही गेव मी अ 10 रुपी नोट। अब हम सेंटेंस के स्ट्रक्चर को देखें तो हमें पता चलता है कि वी आर टॉकिंग अबाउट आ नोट। हम आ नोट की बात कर रहे हैं, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट 10 रुपीज़। जब एक नोट की बात करेंगे तो हमें क्या होगा, ही गेव मी अ 10 रुपी नोट होगा, रुपीज़ नोट नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास नोट एक है। तो अब अगर वन में से देखें तो कौन सा वाला ऑप्शन जो है वो सूटेबल होगा। तो ही गेव मी 10 रुपीज़ नोट गलत हो जाएगा, नोट्स भी लिख दिया और रुपीज़ भी बढ़ दिया है। बी को अगर हम देखें तो ही गेव मी द 10 रुपीज़, ये भी ठीक नहीं है। सी वाला ऑप्शन देखें, ही गेव मी अ 10 रुपी नोट्स, अगर उधर आ लिख दिया और आगे नोट्स लिख दिया। ही गेव मी अ 10 रुपी नोट, तो ये डी वाला ऑप्शन जो है वो ठीक होगा, क्योंकि हम नोट की बात करें और नोट क्या है, एक है। अगर हम ये भी कह सकते हैं ही गेव मी 10 रुपीज़। अब नोट की जब हम बात कर रहे हैं तो फिर ऑप्शन जो होगा, फिर हमारा जो होगा 10 रुपी होगा, 10 रुपीज़ नहीं होगा और नोट सिंगुलर होगा। अगर हम दूसरे सेंटेंस को देखें, द मर्डर्ड हैंग यस्टरडे। अब हमारे पास जो वर्ब, इसमें वर्ब की मिस्टेक है। जैसा कि हमारे पास जो है यहाँ पे जो है वर्ब जो है वो रेगुलर वर्ब भी होते हैं, इरेगुलर वर्ब होते हैं। जो हैंग की फॉर्म जो है वो हैंग, हैंग्ड, हैंग्ड भी है, फांसी देना, और इसी तरह हैंग, हंग, हंग भी है। तो हंग जो है लटकाना होता है। तो मर्डर को जो है वो जब फांसी दी जाती है तो उसके लिए हम हैंग का रेगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं, ना कि इरेगुलर वर्ब का जो होगा। तो हमारे पास जो होगा सही जो होगा, द मर्डर वाज हंग्ड यस्टरडे, द मर्डर वाज हैंग यस्टरडे, यस्टरडे का सेंटेंस है। तो ये वाला पहले वाला ही करेक्ट है, द मर्डर हैंग यस्टरडे नहीं, ये सेंटेंस ठीक नहीं है। द मर्डर वाज हंग यस्टरडे, हंग क्योंकि हमारे पास दूसरी नॉन लिविंग चीज़ों को लटकाने के लिए होता है। द मर्डर इज़ हंग यस्टरडे, कोई यस्टरडे की बात कर रहे हैं इसलिए इज़ नहीं होगा। तो हमारे पास जो है फर्स्ट सेंटेंस वुड बी राइट सेंटेंस। Muslim are a brave nation. We are talking about Muslim or we are talking about a nation. अब हम इस सेंटेंस के स्ट्रक्चर से देखें कि क्या हम एक नेशन की बात कर रहे हैं या हम मुस्लिम्स की बात कर रहे हैं। और हम जनरली जो है जब हम बात करते हैं तो हमारा जो मुस्लिम होता है उसके साथ कोई आर्टिकल नहीं लगता, एंड वी जनरली बात कर रहे होते हैं उसके बारे में। तो मुस्लिम इज़ अ ब्रेव नेशन, तो ये वाला सेंटेंस ठीक है। मुस्लिम्स आर ब्रेव नेशन सही नहीं है, द मुस्लिम आर अ ब्रेव नेशन भी सही है, द मुस्लिम आर ब्रेव नेशन ये भी ठीक नहीं है। तो फर्स्ट वन विद द राइट सेंटेंस। हम फोर्थ सेंटेंस की तरफ जाते हैं। द फोर्थ वन इज ही इज बिजी नाउ, ही राइट्स अ लेटर। तो डियर स्टूडेंट, आपने ये देखना है कि प्रेजेंट का फ्यूचर के साथ तो कॉम्बिनेशन होता है, प्रेजेंट का पास्ट के साथ नहीं होता। अब यहाँ पे एक वर्ड जो है नो का लग गया है, प्रेजेंट नो। तो नो का मतलब ये है कि राइट नो, जब नो या राइट नो की बात हो रही होती हो तो इसका मतलब है कि सेंटेंस जो है वो कंटिन्यूस में होगा। ही इज़ बिजी नाउ, ही रोट अ लेटर। अब देखिए इधर ही इज़ है तो वहाँ पे रोट है, इसलिए ये तो हो ही नहीं सकता। ही इज़ बिजी नाउ, ही राइट्स अ लेटर। लेकिन अब ये दोनों प्रेजेंट नहीं हो सकते, क्योंकि वो ख़त लिखता है और वो मसरूफ़ है। ही इज़ बिजी नाउ, ही इज़ राइटिंग अ लेटर। वो अभी मसरूफ़ है क्योंकि वो अभी ख़त लिख रहा है। तो दैट इज़ दिस सेंटेंस इज़ सूटेबल, दिस इज़ करेक्ट सेंटेंस। ही इज़ बिजी नाउ, ही हैज़ रिटन अ लेटर, तो वो एक्शन कंप्लीट हो गया है। तो सी वाला ऑप्शन हमारे पास करेक्शन का ठीक होगा। फिफ्थ सेंटेंस को अगर हम देखें तो दीज थ्री सिस्टर लव ईच अदर। तो डियर स्टूडेंट, आपने जो आपके पास दो चीज़ें हैं, ईच अदर एंड वन अनदर। ईच अदर जो होता है वो दो लोगों के दरमियान होती है, दो दोस्तों के दरमियान, दो पर्सन के दरमियान। और वन अनदर जो है मोर देन टू के लिए हम यूज़ करते हैं। तो दीज थ्री सिस्टर है, दो की बात नहीं हो रही, तो इसका मतलब है हमने वन अनदर करना है। तो दीज थ्री सिस्टर लव ईच अदर्स नहीं होगा। बी वाला दीज थ्री सिस्टर लव ईच अदर नहीं होगा।
दीज थ्री सिस्टर लव वन अनदर, ये जो है अलग है, और दीज सिस्टर हैव लव वन अनदर, ये जो है डी वाला ऑप्शन जो है वो सुटेबल है। अब हम सिक्स ऑप्शन की तरफ देखते हैं। इट इज़ वेरी हार्ड टू कंटिन्यू द जर्नी। अब जो है जब आप किसी चीज़ से एक्सीड करते हैं, एक्सेसिव होते हैं, तो उसके लिए हम जो है वेरी का इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि हम टी डबल ओ का इस्तेमाल करना है। तो इट इज़ वेरी हार्ड नहीं होगा, इट इज़ टू हार्ड टू कंटिन्यू द जर्नी। तो इट इज़ वेरी हार्ड नहीं होगा, इट इज़ सो हार्ड ये भी नहीं होगा, सी वाला इट इज़ मच हार्ड ये भी नहीं होगा। तो डी वाला ऑप्शन देखें, इट इज़ टू हार्ड टू कंटिन्यू द जर्नी। या हम इसको एक सेंटेंस ऐसे ही करते हैं, इट इज़ टू हार्ड टू गो अब्रॉड। तो अब जो है टी डबल ओ टू, किसी भी चीज़ की जब अब एक्सेस करते हैं, अब एक्सेसिव होती है कोई भी चीज़ एक लिमिट से, तो उसके लिए हम टू का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। सेवंथ को देखते हैं, आई प्रेफर मिल्क देन टी। अब प्रेफर टू होता है, इसमें प्रपोजिशन की मिस्टेक है। आई प्रेफर मिल्क देन टी ये भी ठीक नहीं है। आई प्रेफर मिल्क फ्रॉम टी ये भी ठीक नहीं है। आई प्रेफर मिल्क टू टी ये वाला सेंटेंस ठीक है। प्रेफर टू होता है, आई प्रेफर मिल्क ऑन टी, ये भी सेंटेंस ठीक नहीं है। तो यहाँ पे प्रपोजिशन की मिस्टेक है, जिसको हम हरूफ जार कहते हैं। तो दिस सेंटेंस इज द थर्ड वन इज आई प्रेफर milk to tea is a correct sentence. Now we come to the point, the eighth one. One of my friend intend to go abroad, ये sentence जो है बड़ा important है, इसको आपने सही तौर पर देखना है। One of my friend intends to go abroad। अब देखिए, फ्रेंड पहले सेंटेंस में फ्रेंड है, अगर वन से सेंटेंस शुरू होगा तो आगे जो आपका नॉन होगा वो हमेशा प्लूरल होगा। तो उनमें से ज़्यादा में से एक जो ना हो सकता है। वन ऑफ माई फ्रेंड, आगे फ्रेंड है, इसलिए ये सेंटेंस ठीक नहीं है। वन ऑफ माई फ्रेंड्स अटेंड, अपोस्ट्रोफी लगा कर फिर भी ठीक नहीं है। वन ऑफ माई फ्रेंड्स अटेंड्स टू गो टू अब्रॉड। अब देखिए कि आल्दो यहाँ पे फ्रेंड जो है वो प्लूरल है, बट वी आर टॉकिंग अबाउट वन फ्रेंड टू गो अब्रॉड। तो सी वाला ऑप्शन जो है दैट इज सूटेबल। वन ऑफ माई फ्रेंड्स अटेंड टू गो अब्रॉड, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट वन फ्रेंड। तो सी वाला ऑप्शन जो है वो सूटेबल है। नाइन्थ को देखते हैं, व्हाट इज द लास्ट न्यूज़ अबाउट द मैच। जो चीज़ एक चल रही होती है उसकी जो है लास्ट नहीं बल्कि क्या है कि लेटेस्ट होती है। याद रखिएगा, करेक्शन के अंदर लास्ट जो है रिप्लेस करता है लेटेस्ट को। व्हाट इज द लेटर न्यूज़ ये भी ठीक नहीं होगा। व्हाट इज द लास्ट न्यूज़ ये भी सेंटेंस ठीक नहीं होगा। व्हाट इज द लेटेस्ट न्यूज़ अबाउट द मैच, तो ये जो है व्हाट आर द लेटेस्ट न्यूज़, अब जो है न्यूज़ जो है वो प्लूरल नहीं हो सकता। तो सी वाला ऑप्शन यहाँ पे जो है करेक्ट है। अब हम चलते हैं लास्ट सेंटेंस 10 जो है, सन वार्म्स अर्थ। याद रखिएगा, सूरज चांद तारे जितने भी होते हैं इनके साथ जो है डेफिनेट आर्टिकल जो है लगता है, तब ये सेंटेंस ठीक होते हैं। द सन वार्म्स द अर्थ। आप देखिए, सन के साथ तो लग गया लेकिन अर्थ के साथ नहीं लगा। सन वार्म द अर्थ, अब वार्म के साथ तो अर्थ के साथ तो लग गया लेकिन सन के साथ नहीं लगा। तो द सन एंड द अर्थ जो है इन दोनों के साथ आर्टिकल डेफिनेट आर्टिकल लगता है। हाँ, द जो है सन वार्म द अर्थ, तो सी वाला ऑप्शन जो है सूटेबल है। तो डियर स्टूडेंट, आज हमने जो है 10 सेंटेंस जो है आपके सामने करेक्शन के किए हैं। इसके अंदर हमने आपको रूल्स भी बताए हैं, आपने जो है बेसिकली रूल्स देखने हैं ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समय लगे। तो हम अब ये सीरीज़ शुरू किया है, तो ये सेंटेंस जो है सीएसएस और पीएमएस और दूसरी चीज़ों के लिए बड़ा ज़रूरी होता है, जितने भी आपके टेस्ट होते हैं उनके लिए। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग आवर चैनल। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।